सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सब श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान हमको हर प्रकार से जीवन में उत्कर्ष, जीवन में जो सौहार्द, परस्परता, प्रेम, करुणा, जो भी शुभ गुणों का आधान है, हर प्रकार से होता है। हम जब वैदिक जीवन जीते हैं, अर्थात जहाँ पर जो परमात्मा की वाणी है, जो उसका उपदेश है, इस संदेश को जब हम अंगीकार करते हैं, इसको सहज स्वीकार करते हैं, तो हमारे संस्कारों में दिव्यता आ जाती है, हमारे विचारों में, व्यवहारों में दिव्यता आ जाती है। अतः इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय निरंतर हम करते रहें और इस प्रकार से जो इसका अनुष्ठान करता है वो हर बुराई से बच जाता है। बुराइयों पर हम विजय प्राप्त करें, बुराइयों में हम कभी फंसे नहीं, कभी बुराइयों के दलदल में धंसे नहीं, इसका हमको सदा सर्वदा सर्वत्र ध्यान रखना चाहिए। ऋग्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और ऋग्वेद में हम चतुर्थ मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे थे। बहुत ही सुंदर उपदेश चल रहा है कि हम अपने जीवन में तेजस्वी बने, वर्चस्वी बने, हम वीर पुरुष बने, उस परमपिता परमेश्वर का सदा सुमिरन करने वाले बने, गतिशीलता हमारे अंदर हो, काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हम हों, अनेक प्रकार से अपने दिव्य जीवन को सदा आगे बढ़ाते रहें, तो निसंदेह हमारा बहुत ही यह दिव्य जीवन, भव्य जीवन जो समष्टि के लिए भी बहुत ही सुंदर होगा। आज हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 15वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें से छठा मंत्र जो बड़ा ही सुंदर वेद मंत्र है, छोटा मंत्र है, परंतु विशेषकर हम अपने इसको जीवन में धारण करें, इसका उपदेश। तो वेद मंत्र प्रथम मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर इसकी चर्चा करता हूँ। ओम तमर्वंतम न सानसी मरुषम
न सानसी मरुषम न दिवः शिशुम। न दिवः शिशुम। मर्मृज्यन्ते दिवे दिवे। मर्मृज्यन्ते दिवे दिवे। यह मंत्र चतुर्थ मंडल के 15वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। ओम तमर्वन्तं न सानसी समरुषम न दिवः शिशुम मर्मृज्यन्ते दिवे दिवे। ओम तमर्वन्तं न सानसी मरुषम न दिवः शिशुम मर्मृज्यन्ते दिवे दिवे। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा कि तम उस अर्वंतम न शत्रुओं का संहार करने वाले की तरह, सानसिम संभजनीय दिवः शिशुम न अर्थात द्युलोक के पुत्र सूर्य की तरह, अरुषम आरोचमान उस प्रभु को उपासक लोग दिवे दिवे प्रतिदिन मर्मृज्यन्ते अपने हृदयों में शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। उस प्रभु को शुद्ध करने का भाव यह है कि हृदय में उत्पन्न हुई वासनाओं को दूर करते हुए, ये वासनाएं ही तो वह मलिन आवरण है जो कि हमें प्रभु का दर्शन नहीं होने देता है। इस प्रभु का दर्शन होने पर वासनाओं का संहार हो जाता है और ज्ञान की दीप्ति होती है, अर्थात ज्ञान हमको और इस संसार को प्रकाशित करता है। इस वेद मंत्र का जो आशय है वह अत्यंत ध्यान देने के योग्य है। एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से दिवः शिशुम न, जैसे द्युलोक के पुत्र सूर्य, और सूर्य का जब प्रकाश होता है तो संसार में कहीं पर भी अंधकार नहीं रह पाता है। जैसे हम एक कक्ष में, कमरे में जाते हैं, अंधकार से युक्त कमरा है वह जो कक्ष है, हम जब एक छोटा सा भी टिमटिमाता दीपक ले जाते हैं तो उस अंधकार में
कक्ष में, उस कमरे में प्रकाश हो जाता है और प्रकाश होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर की विशेष कृपा से जो धर्मात्मा हैं, जो दिव्य आत्मा हैं, जो प्रभु के उपासक हैं, जो सच्चाई के साथ जीवन को जीना चाहते हैं, सच्चाई के साथ, सात्विकता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, उनका जीवन अत्यंत ही बुराइयों से दूर हो जाता है। अर्थात लेश मात्र उनको दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार दूषित नहीं करता। ये वासनाएं, जो सांसारिक वासनाएं, जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान में जो हमारा अटैचमेंट हो जाता है, जो हमारा मन उसी में लगा रहता है, आकर्षित हो जाते हैं हम, तो उससे हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना जन्म ले लेती है। और ये ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ही वास्तव में हमारे अंदर का अंधकार है। हम अपने स्वरूप को भी नहीं देख पाते और संसार के स्वरूप को भी नहीं देख पाते। अंधकार का यह विशेष गुण है। यदि अंधकार में आप खड़े हैं तो आप अपने आप को भी नहीं देख सकते। आपके चारों ओर दर्पण लगे हों, क्योंकि ऐसे तो कौन देख पाएगा पूरे शरीर को। अंधकार में स्थान हो और बहुत अच्छे अच्छे दर्पण लगे हों तो भी आप अपने स्वरूप को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि चारों ओर अंधकार छाया हुआ है, जो हमारा स्वरूप भी हमको देखने में नहीं आता। परंतु थोड़ा सा भी प्रकाश हो जाता है तो चारों ओर जो मिरर लगे हुए हैं, जो दर्पण लगे हुए हैं, उनमें हम अपने आप को अच्छी प्रकार से देख पाते हैं। ये कब संभव होगा? जब हमारा ज्ञान परिपक्व होगा। हम प्रभु की उपासना से उसकी जो स्तुति, प्रार्थना, उपासना है, उसका अनुष्ठान करके सदा आगे बढ़ जाएंगे और कभी भी हम पतित नहीं होने पाएंगे। तो ये जो शुद्ध भाव की बात है कि हृदय में जो शुद्ध भाव है वही प्रभु तक पहुंचाने का कार्य करता है। यदि शुद्ध भाव नहीं है, शुद्ध ज्ञान नहीं है, शुद्ध कर्म नहीं है, तो शुद्ध उपासना भी संभव नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि हम सबसे पहले शुद्ध ज्ञान को अर्जित करें। शुद्ध ज्ञान से हमारा जीवन और यह जगत कल्याण को प्राप्त होगा। इसलिए ये कहा है कि ये वासनाएं हमको इतना दूषित कर देती हैं। जैसे हमने उदाहरण बताया कि अंधकार में अपने स्वरूप को भी आप दर्पण पर नहीं देख सकते। दूसरा उदाहरण हम यदि लेना चाहें तो जिस प्रकार से गंदा, जो बहुत ही दूषित धूल, मिट्टी से सना हुआ जो दर्पण सामने हो, शीशा हो, और उसमें आप अपने आप को देखना चाहें तो आप देख नहीं सकते। ऐसे ही इस संसार की जो वासनाएं हैं, इस हमारे अस्तित्व में ऐसा रंग बिखेरती हैं, ऐसा दूषण फैलाती हैं, प्रदूषण फैलाती हैं कि हम अपने स्वरूप को भी देखना चाहें तो नहीं देख सकते। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम की जो बात कही है महर्षि पतंजलि जी ने, वह भी जब तक चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होगा, जब तक इन आकर्षणों से हम बचेंगे नहीं, तब तक यह संभव नहीं है कि अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएं।
और जब छोटी छोटी जो संकीर्ण विचारधाराएं हमारे मन मस्तिष्क में पनप जाती हैं, हम छोटे स्वार्थों से हर पल हर क्षण दुखी होते रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते रहते हैं। लेकिन जो सच्चा उपासक होता है, जो सच्चा ईश्वर भक्त होता है, जो माता पिता गुरु आचार्य की आज्ञा का पालन करता है, उनका प्रियाचरण करता है, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करता है, वह कभी भी पतित नहीं होता है, कभी भी इन वासनाओं के चक्र में नहीं फंसता है, इनके जाल में कभी फंसता नहीं है। इसलिए हम प्रभु का सदा गुणगान करें, उसकी उपासना करें, प्रभु का दर्शन करने का प्रयत्न करें, क्योंकि प्रभु दर्शन से ही सब हमारा जग और जीवन स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, दिव्य होगा। और प्रभु के दर्शन कब होंगे? जब वासनाओं का संहार हो जाता है। बिना वासनाओं के संहार हुए इनको हम दूर नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये बात यहाँ कही है कि ज्ञान की दीप्ति चमक उठती है जब हम सच्चे भाव से जो उपदेश है उसको अपने जीवन में उतारते हैं। ध्यान के द्वारा हृदय को परिमार्जित करते हुए हम प्रतिदिन उस प्रभु के प्रकाश को देखने का प्रयत्न करें। प्रभु हमारे सब वासना रूप शत्रुओं का संहार करके हमें दीप्त जीवन वाला बना देते हैं, अर्थात हम प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाश से युक्त जीवन हो जाता है हमारा। हर मुश्किल को हम पार कर जाते हैं। जो छोटी छोटी मुश्किलों में भी हम कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी हताश निराश हो जाते हैं, हमको उस विधाता की व्यवस्था में कभी कभी मन, क्योंकि हमारा जब ठीक नहीं होता तो उसको भूल करके अनेक कष्ट हम पाते हैं, अनेक दुख पाते हैं। हम उसका यदि गुणगान करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं तो कभी भी हम दुखी नहीं रहेंगे। हमारे अंग संग वो होगा। बुराइयों को नष्ट करने वाले, दिव्य गुणों को उत्पन्न करने वाले बन करके प्रभु का हम दर्शन कर पाएं, ये अत्यंत महनीय बात है। क्योंकि सारा संसार और ये सुंदर शरीर उस परमात्मा ने अपनी ओर बुलाने के लिए बनाया है। हमने इस शरीर को पा करके, इस संसार को पा करके उसको भुलाने का काम किया है। तो हम उसको भुलाए नहीं, उसका गुणगान करें। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, साथ ही कर यम नियम की साधना, दुर्व्यसनों को त्याग कर आराधना। शुद्ध मन से कर ओम आलाप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। त्याग दुर्जनता सदा कुविचार को, और अपना ले सदा सुविचार को। मार्ग कर शुभ ग्रहण अपने आप तू, दो घड़ी भगवान का ले नाम तू।
और करना छोड़ दे सब काम तू। बात अंतर आत्मा की मान कर, बात अंतर आत्मा की मान कर, पाप की और पुण्य की पहचान कर, तो न कर पाएगा पश्चाताप तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। कर्म शुभ कितना अशुभ कितना किया, मित्र ऋण कितना लिया कितना दिया। दिल दुखा मत ले किसी का शाप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू। तो परमात्मा का नाम हमको सुबह शाम जब भी समय मिले हमको जरूर उसका सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी यदि हम इस ओर ध्यान देते हैं, थोड़ा थोड़ा भी यदि ईश का भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो अवश्य ही हमारी बुराइयां हमसे दूर चली जाती हैं और हमारे अंदर अच्छाइयों का आधान होता है। हम श्रेष्ठ गुणों के धनी हो जाते हैं। अगला मंत्र बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और 7वां मंत्र, इसमें भी बड़ी सुंदर चर्चा है। छोटा मंत्र है, लिख देता हूं मैं, फिर चर्चा करता हूं। ओम बोधजन्मा बोधजन्मा हरिभ्याम कुमारः साहदेव्यः अच्छा न हूत उदरम। चतुर्थ मंडल के 15वें सूक्त का 7वां मंत्र है यह।
ॐ बोधजन्मा हरिभ्यां कुमारः साह देव्यः अच्छानहूत उदरम्। ॐ बोधजन्मा हरिभ्यां कुमारः साह देव्यः अच्छानहूत उदरम्। यह जो भाव इसमें है वेद मंत्र में कहा है कि जो पिछले वेद मंत्र में हमने पढ़ा था कि प्रभु के उपासन से, उसकी उपासना से वासनाएं हमारी विनष्ट हो जाती हैं और प्रभु की उपासना ही इन वासनाओं को छिन्न भिन्न कर सकती है और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। तो ऐसा जो वासनाओं को विनष्ट करने वाला व्यक्ति कुमार है, अर्थात कु अर्थात बुराई को। बहुत सुंदर बात कही है इसमें। कुमार शब्द और कुमारी शब्द प्रचलित है, सब जानते हैं कुमार किसको कहते हैं। किसी का नाम रख दिया राजकुमार, किसी का नाम रख दिया विनय कुमार, किसी का नाम रख दिया जो है विजय कुमार, अतुल कुमार, तो ऐसे ललित कुमार रख दिया किसी का नाम। तो ऐसे जो कुमार शब्द हैं, इन कुमार का मतलब यदि समझ लें तो कितना बड़ा इसमें रहस्य छिपा है। राजकुमारी किसी का नाम है, किसी का बहुत कुमारी। तो कुमार और कुमारी शब्द, कु का तात्पर्य होता है बुराई को और मार जो मारने वाला है, अर्थात जो अपने अंदर की बुराइयों को मारने वाला होता है उसको कुमार कहते हैं। जो अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को जो दूर कर दे वही वास्तव में कुमार कहलाता है। इस प्रकार से यदि कुमार शब्द को हम समझते हैं, जानते हैं और वैसा जीते हैं, इसीलिए भारतवर्ष दुनिया में सबसे युवा देश और सबसे शक्तिशाली देश प्राचीन काल से रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के युवाओं में, युवतियों में वह जो ब्रह्मचर्य का पालन, वह जो अपने आदर्शों पर चलना, त्याग तपस्या करना तथा अपने निजी जो स्वार्थ है उससे ऊपर उठ करके, निज स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, सदाचार सद्व्यवहार के लिए, राष्ट्र की उन्नति और संसार की उन्नति के लिए सदा त्याग किया है, ऐसे भारतवर्ष के कुमार और कुमारी रहे हैं। तो हम ऐसे बने। तो अभी इस कक्षा का समय यहीं पर विराम हम इसको लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।